तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और हमने अभी तक पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हमने एक साथ पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। इसके बारे में हम सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानकर अच्छी तरीक़ा से बिल्कुल नीचे नीचे लेवल से फिर हम दोनों का एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट को पूर्ण करेंगे। तो चलिए तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ओर कि यह क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कर्ता क्रिया सहमतिकरण। मैंने इंग्लिश की हिंदी भी लिखी है यहाँ पर, कर्ता क्रिया सहमतिकरण। मतलब ये एग्रीमेंट क्या होता है, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको जाना होगा या हम जानते हैं क्या एग्रीमेंट क्या होता है। जैसे मान लो हम कोई ज़मीन लेते हैं या हम किसी को कुछ देते हैं तो हम एग्रीमेंट करते हैं और कराते हैं। तो मतलब जब तक हम दोनों सामने वाले से एग्रीमेंट लेंगे या सामने वाले को एग्रीमेंट देंगे तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे की सहमति से कोई एग्रीमेंट करते हैं। तो ऐसा ही ये है कि सब्जेक्ट और क्रिया, सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्रीमेंट करते हैं। जैसे मान लो हमने सामने वाले से किसी से ज़मीन खरीदी तो उससे एग्रीमेंट कराते हैं। तो मतलब सामने वाला और हम दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट। जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होगा, ठीक है। जैसे अब सामने वाला मुझे ज़मीन बेचता है तो मैं उससे इच्छुक होता हूँ, क्या होता हूँ, सामने वाला बोले मैं इतने रुपया लूँगा तो मैं रुपया दूंगा, तो तभी तो हमारा एग्रीमेंट होगा, क्योंकि कुछ बात वो बोलेगा कुछ बात मैं बोलूँगा। तो दोनों की जब एकदम सहमति बन जाएगी तभी तो सहमतिकरण कर पाते हैं हम। लेकिन इसमें भी यही है कि सब्जेक्ट जो बोलेगा वो वर्ब भी करेगा, वर्ब जो बोलेगा वो सब्जेक्ट भी करेगा। तो मान लो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से आपस में बात करू के, सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, अगर वर्ब तुम्हारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल आएगा। तो ऐसा एग्रीमेंट होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, अगर हमारा वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। तो इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट और क्रिया आपस में सहमतिकरण करता है, उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो हम देखो एक एक से सीखेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे, सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो आज हम सब्जेक्ट, पहली बात हमने अभी तक सब्जेक्ट को देखा होगा, सुना भी होगा और जानते भी होंगे सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आज हम और अच्छे लेवल से सीखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। देखो सबसे पहली बात, सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, हम इस क्लास में केवल सब्जेक्ट के बारे में ही जानेंगे। फिर हम एक क्लास लेंगे वर्ब की, फिर हम दोनों को मिलाएंगे, उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंप्लीट करा देंगे। तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से जब कोई बात को मान जाए, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो मतलब इसमें सब्जेक्ट की भी सहमति है, इसमें वर्ब की भी सहमति है, तभी तो एग्रीमेंट मानेंगे। जिसमें सब्जेक्ट की भी सहमति हो, इसका जिसमें सब्जेक्ट का भी एग्री हो और वर्ब भी एग्री करती हो, तभी तो हम एग्रीमेंट कहेंगे। तो वही सीखेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में फिर वर्ब के बारे में, ठीक है। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट इसे कहते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू। तो हमारे ये दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट ए होते हैं, प्लूरल ए होते हैं। लेकिन अब हम वास्तविकता में बताएं कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट,
सिंगुलर सब्जेक्ट में एक का बोध होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में एक का बोध होता है। अब यहां प्लूरल सब्जेक्ट में मोर देन वन, मतलब एक से अधिक का बोध होता है। तो हम आज सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी दे यू। इतना हम बचपन से जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये तो हम जानते हैं, इनको तो हमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में एक का बोध होता है, ओनली एक। प्लूरल सब्जेक्ट में मोर देन वन, मानी एक से अधिक का बोध हो। जैसे मैं बोला बॉय, मतलब लड़का, जहां हमने कर दिया बॉयज, मतलब लड़के। इतना हम जानते हैं कि बॉय से बॉयज हो जाए, मतलब एक का बोध होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जहां एक से अधिक, मतलब एक से दो भी हो, तीन भी, चार भी, पांच भी और 100 भी, जहां एक से अधिक हुआ तो वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम, और यहां राम एंड हिज फ्रेंड्स, राम और उसके दोस्त, मतलब राम एक है और उसके दोस्त 5 भी 10 भी हो सकते हैं। तो मतलब यहां राम है, जहां एक की बात होती है उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, और जहां मोर देन वन, एक से अधिक की बात होती है, उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी दे यू। अब वास्तविकता में सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में एक का बोध होता है, मात्र एक। प्लूरल सब्जेक्ट में एक से अधिक का बोध होता है, उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे? सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बनता है। अगर हमारे सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट होगा। अगर हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब हुआ तो यह कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट अगर नाउन और प्रोनाउन है तो हम वाक्य का सब्जेक्ट रहेंगे। अगर हमारे वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब से सब्जेक्ट बनाया तो कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब वो कैसे, वो हम आपको बताते। हम एडवांस सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वाक्य में जिसकी हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम कम्स हेयर, राम यहां आता है, तो मतलब किसकी बात हो रही है? राम की। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में जिसकी हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिसकी हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किससे मिलकर बनता है? नाउन और प्रोनाउन से। अगर हमारा वाक्य में कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं मानते तो देखो, राम एक नाउन होता है तो ये सब्जेक्ट है, ही एक प्रोनाउन होता है तो ये सब्जेक्ट है। तो हम आज क्या सीखे कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन से मिलकर बना है तो हम उसको सब्जेक्ट मानेंगे। अगर वाक्य में एडजेक्टिव और एडवर्ब से मिलकर बना है तो ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे वाइज इज बेटर देन रिच,
यह क्या है? चतुर, एक एडजेक्टिव। मैं क्या बोल रहा हूं? एडजेक्टिव को और एडवर्ब को वाक्य का कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। जैसे एक और देख लो आप, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ये क्या है? एडजेक्टिव। किससे मिलकर बनता है? हमारा कर्ता नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बनता है। अगर हमारा कर्ता नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बना है तो उस वाक्य का कर्ता होगा, यानी सब्जेक्ट होगा। यदि हमारा कर्ता नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बना है तो वह सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, बशर्ते अगर हमारे वाक्य का, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब से मिलकर बना है तो वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे यह एडजेक्टिव है तो इसकी हम नाउन बनाएंगे, क्या होगा? विजडम, बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमानी, ठीक है। जैसे ही ऑनेस्ट का हम कर देंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ईमानदारी एक नाउन है, नाउन को हम सब्जेक्ट बना सकते, ठीक है। वाइज एक एडजेक्टिव है, विजडम बना दिया, यह एक नाउन है, तो इसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने आपसे क्या कहा कि अगर वाक्य में सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बना है तो सब्जेक्ट हम मान लेंगे। अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब से मिलकर बना है तो उसे हम कभी भी नहीं मानेंगे। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन से मिलकर बना है हम सब्जेक्ट मानेंगे। जैसे राम यहाँ आता है तो राम नाउन है तो हमारा सब्जेक्ट होगा। वह पानी पी रहा है, वह प्रोनाउन है, हम इसे सब्जेक्ट मानेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन से मिलकर बना है तो हम इसे सब्जेक्ट मानेंगे। लेकिन हमारे एडजेक्टिव और एडवर्ब से मिलकर बना है तो इसे हम कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो देखो आज हमने सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, अगली क्लास में हम वर्ब कंप्लीट करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में मिलाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमने